33 साल की एक लड़की जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, जिसने अपने दम पर पढ़ाई की, करियर बनाया, मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाया और एक दिन मिस पुणे का ताज भी जीता। शादी के दिन लाल जोड़े में सजी ट्विशा शर्मा को देखकर शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि कुछ ही महीनों बाद उसकी कहानी इस तरह से खत्म हो जाएगी। उसकी आंखों में सपने थे, नए घर के, नए रिश्तों के और एक नई जिंदगी के। उसे लगा था अब उसकी जिंदगी में प्यार, समझ और साथ होगा, लेकिन सिर्फ 5 महीने बाद वही लड़की भोपाल के घर में मृत पाई गई। और अब उसकी मौत के बाद सामने आई व्हाट्सएप चैट्स, सीसीटीवी फुटेज और परिवार के आरोप एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जिसने हर किसी को झकझोर दिया है। ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी। वो सिर्फ मॉडल या पेजेंट विनर नहीं थी, बल्कि पढ़ाई और करियर में भी बहुत आगे थी। उन्होंने सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी से बीबीए किया और बाद में NMIMS से MBA पूरा किया। उन्होंने दिल्ली और मुंबई में कई सालों तक मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में काम किया। ट्विशा ने फ्लेवर पॉट फूड्स में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम किया और बाद में जर्मन एकेडमी ऑफ डिजिटल एजुकेशन में कम्युनिकेशंस और ऑनबोर्डिंग मैनेजर भी रहीं। कॉर्पोरेट दुनिया के साथ साथ ट्विशा को कला और अभिनय का शौक था। उन्होंने विज्ञापनों और क्षेत्रीय फिल्मों में भी काम किया। वो एक तेलुगु फिल्म में भी नजर आई थी। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में उन्होंने खुद को डायनेमिक प्रोफेशनल बताया था, जिसे मार्केटिंग के साथ साथ एक्टिंग और फिल्म मेकिंग में भी काफी रुचि थी। उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ काम किया था। ट्विशा सिर्फ करियर बनाने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करने वाली इंसान थी। ट्विशा एक सर्टिफाइड योग ट्रेनर थी और मेडिटेशन करती थी। यानी बाहर से ग्लैमरस दिखने वाली ये लड़की अंदर से बेहद शांत और आध्यात्मिक सोच रखने वाली थी। फिर साल 2024 में उसकी मुलाकात भोपाल के वकील समर्थ सिंह से एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई। दोनों करीब आए, रिश्ता आगे बढ़ा और दिसंबर 2025 में शादी हो गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन परिवार का कहना है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद ट्विशा बदलने लगी थी। जो लड़की हमेशा हंसती थी वो चुप रहने लगी। जो लड़की सपनों की बातें करती थी वो डर और घुटन की बातें करने लगी। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद ट्विशा लगातार मानसिक प्रताड़ना झेल रही थी। उन्होंने अपनी मां को कई मैसेजेस भेजे जिनमें उनका दर्द साफ दिखाई देता है। 30 अप्रैल को भेजे गए एक मैसेज में ट्विशा ने लिखा, क्यों भेजा मुझे यहाँ, ये यहाँ बात ही नहीं कर रहा। बताया गया कि भोपाल एयरपोर्ट से घर तक के रास्ते में उनके पति समर्थ सिंह ने उनसे एक शब्द तक बात नहीं की। इसके बाद वो लिखती हैं, भोपाल बुलाकर फिर से सब नाटक। इन छोटे छोटे मैसेज में एक लड़की की टूटती हुई मानसिक हालत साफ महसूस होती है। एक जगह उन्होंने अपनी माँ से कहा, मेरा जीवन नरक हो गया है मम्मी। सोचिए, एक लड़की जिसने अपने करियर के लिए इतना संघर्ष किया, जिसने जिंदगी में सपने देखे, वही लड़की अपनी माँ को लिख रही थी कि उसकी जिंदगी नरक बन चुकी है। 7 मई को अपनी एक दोस्त से चैट में ट्विशा ने लिखा, मैं घर पर बैठी हूँ, इसीलिए एंजाइटी में हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। शादी परिवार बनाती है, लेकिन इंसान खुद पर काम करना नहीं छोड़ सकता। इस मैसेज में सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि एक घुटन थी। एक ऐसा एहसास कि शादी के बाद उसकी अपनी पहचान कहीं खोती जा रही थी। और फिर एक लाइन जिसने हर किसी को झकझोर दिया। ट्विशा ने अपनी दोस्त से कहा, शादी की खुजली में शादी मत करना, सोच समझ कर आगे बढ़ना। ये वही लड़की थी जो कुछ महीने पहले दुल्हन बनी थी, लेकिन अब वो अपनी दोस्त को शादी से सावधान रहने की सलाह दे रही थी। परिवार का कहना है कि लगातार तनाव की वजह से ट्विशा का करीब 15 किलो वजन कम हो गया था। वो बार बार अपनी मां से कहती थी उन्हें भोपाल से वापस ले जाया जाए। परिवार ने यह भी दावा किया कि चैट्स में प्रेगनेंसी और अबॉर्शन का जिक्र था। उनका आरोप है समर्थ सिंह ने बच्चे के पिता को लेकर सवाल उठाए थे। फिर आया 12 मई का दिन। भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में मौजूद अपने ससुराल में ट्विशा मृत पाई गई। पुलिस के मुताबिक उनका शव फंदे से लटका मिला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई।
समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज ने इस मामले को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। फुटेज में सुबह करीब 7:20 का वक्त था। ट्विशा अकेले छत की सीढ़ियों की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। करीब 1 घंटे बाद 3 लोग सीढ़ियों के पास सीपीआर देने की कोशिश करते नजर आते हैं। बताया गया कि इनमें उनके पति समर्थ सिंह, पड़ोसी और एक घरेलू सहायक शामिल थे। वीडियो में समर्थ सिंह की मां गिरिबाला सिंह भी दिखाई देती हैं। वो पहले एक कमरे में जाती हैं, फिर नीचे उतरती हैं, लेकिन जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो बिल्कुल आराम से सीढ़ियों से नीचे चली जाती हैं। फुटेज के मुताबिक सीपीआर की कोशिश सफल नहीं हुई, फिर ट्विशा को नीचे ले जाया गया। मौत की खबर मिलते ही ट्विशा का परिवार दिल्ली और अजमेर से भोपाल पहुंचा, लेकिन परिवार का कहना है वहां पहुंचने के बाद उनका संघर्ष शुरू हो गया। ट्विशा के चचेरे भाई आशीष शर्मा ने कहा, हम यहां आए और सिर्फ डर और दर्द देखा। परिवार का आरोप है ट्विशा के शरीर पर चोट के निशान थे। दावा किया कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में देरी करती रही। परिवार को एक थाने से दूसरे थाने तक भटकना पड़ा। महिला आयोग, महिला थाना, मानवाधिकार आयोग और पुलिस कमिश्नर ऑफिस, परिवार इंसाफ के लिए हर जगह पहुंचा। इसके बाद इस मामले में दहेज प्रताड़ना के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। जांच ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह के खिलाफ हो रही है। गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जज हैं। ट्विशा के परिवार ने दोनों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है आरोपियों का प्रभाव जांच को प्रभावित कर सकता है। इस बीच गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई, लेकिन समर्थ सिंह की जमानत याचिका भोपाल कोर्ट ने खारिज कर दी। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया है। वहीं समर्थ सिंह के वकील का कहना है उन्हें न्याय व्यवस्था और पुलिस जांच पर भरोसा है। उन्होंने कहा अगर परिवार दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाहता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसी बीच जांच में एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस बेल्ट से ट्विशा के फांसी लगाने का दावा किया गया, वही बेल्ट पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स को दिखाई ही नहीं गई। यानी डॉक्टर गले पर मिले निशानों का मिलान उस बेल्ट से नहीं कर सके। अब सवाल उठ रहे हैं कि इतना अहम सबूत आखिर गायब कैसे हो गया? क्या जांच में लापरवाही हुई या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई? इस बीच समर्थ सिंह की मां गिरिबाला सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कई दावे किए। उन्होंने कहा ट्विशा ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी कराया था। उन्होंने दावा किया कि ट्विशा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी काउंसलिंग भी ले रही थी और उन्हें दवाइयां दी जा रही थी। लेकिन इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या ये बयान मामले को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश है? फिलहाल सच क्या है इसका फैसला जांच और अदालत ही करेगी। लेकिन एक बात साफ है, 5 महीने पहले जो लड़की अपने नए जीवन के सपने लेकर भोपाल आई थी, अब उसकी कहानी सिर्फ एक मौत की खबर बनकर रह गई है। उसकी व्हाट्सएप चैट्स आज भी एक सवाल छोड़ जाती हैं कि अगर उसकी बात समय रहते किसी ने गंभीरता से सुनी होती तो शायद आज ट्विशा जिंदा होती। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।